दोस्तों, परिवार की इकलौती और लाडली बेटी प्रिया। प्रिया की उम्र तकरीबन 16 साल। परिवार की लाडली और इकलौती बेटी होने की वजह से परिवार का हर कोई छोटा बड़ा सदस्य प्रिया की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करता था। प्रिया नाम की वही इकलौती बेटी एक दिन अपने पिता को कहती है कि पिताजी, मुझे कुत्ता चाहिए। कुत्ता लाकर दे दिया गया और धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ साथ जैसे ही वो कुत्ता 1 साल का हुआ तो जानकारी मुताबिक वही खूबसूरत और इकलौती बेटी प्रिया उसी कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। जैसे ही पारिवारिक लोगों को इस बारे में सूचना मिली तो माँ बाप को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ बाप तो बार बार यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी भला ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक इलाका है बारामुल्ला। बारामुल्ला इलाके में ही एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम नगर कॉलोनी। उसी प्रेम नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता है। परिवार में मुखिया के तौर पर सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह के परिवार में तकरीबन 6 लोग हैं। और दोस्तों, सुरेंद्र सिंह की पत्नी का नाम श्यामो देवी। श्यामो देवी और सुरेंद्र सिंह की इकलौती बेटी है प्रिया। प्रिया की उम्र की बात करूं तकरीबन 16 साल। प्रिया नाम की इकलौती बेटी नजदीक के ही एक स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा थी। और दोस्तों, सुबह सवेरे प्रिया अपने स्कूल जाती और तकरीबन शाम को 3 बजे वापस लौटा करती थी। प्रिया की क्लास में ढेर सारी उसकी सहेलियां थी। और दोस्तों, हुआ कुछ यूं, एक दिन उसकी एक सबसे खासम खास सहेली बोलती है कि प्रिया, क्या तुमने कभी ब्लू फिल्म देखी है? और ऐसी ऐसी बातें करती है जिनको सुनने के बाद प्रिया शर्मा सी गई। प्रिया कहती है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। वो प्रिया की दोस्त उसको बोलती है कि इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, ये तो आम बातें हैं। प्रिया को वो कहती है कि एक वेबसाइट ले जाओ और घर जाकर अकेले में देखना। जैसे ही प्रिया रात को तकरीबन 10 बजे अपने मोबाइल फोन में उस वेबसाइट को डालकर देखती है तो उसकी आंखों के सामने ढेर सारी पोर्न वीडियो आ गई। पोर्न वीडियो उसने जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था। और दोस्तों, जैसे ही वो वीडियो को खोलकर देखती है तो वो बड़े ही गहराई से गौर से उन वीडियो को देखने लगी और तकरीबन 2 घंटे तक वो लगातार उन्हीं ब्लू फिल्मों को देखती चली गई। और दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगने लगा। उसके अंदर भी ठीक वैसा ही करने की ललक जाग उठी। तमाम तरीके की उत्तेजना उसके शरीर में होने लगी। यानी कि अब वो खुद भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए हामी भर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, करती तो भला क्या करती, क्योंकि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही कोई और उसका साथी। फिर होता कुछ यूं है कि जैसे ही वो अगले दिन अपने स्कूल जाती है तो वही उसकी दोस्त कहती है कि बताओ बेटा, कैसा लगा? वो कहती है, मुझे ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब अच्छा होगा यदि तुम मेरा कोई बॉयफ्रेंड बना दो। उसने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन कई दिन प्रयास करने के बावजूद भी प्रिया का कोई दोस्त नहीं बना। आखिरकार एक दिन एक लड़के को उसकी ही सहेली नंबर दे देती है। और दोस्तों, जैसे ही नंबर दिया गया तो बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। जानकारी मुताबिक अब वही लड़का उस प्रिया को मिलने के लिए कहने लगा और प्रिया भी चाहती थी कि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी मुताबिक, रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक, रोजाना वही प्रिया नाम की नौजवान लड़की डेली अपने फोन में पोर्न वीडियो देखने की आदी हो चुकी थी। अब घंटों घंटों तक वो पोर्न वीडियो देखा करती थी और जैसे पोर्न वीडियो में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही करने के लिए सोचने लगी थी। वही लड़का एक दिन उसके घर आ गया और दोस्तों, अब डेली रोजाना दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। जानकारी मुताबिक एक दिन उनके पड़ोसियों ने उसके माँ बाप को लड़के के बारे में जानकारी दे दी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बेटी रंगरलियां मना रही है। माँ बाप को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। और दोस्तों, उसके बाद माँ बाप ने भी एक ऐसा प्लान रचा जिसको सुनने और जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ बाप जैसे ही अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले, वो ड्यूटी पर जाने के बजाय अपने पड़ोस में रुक गए और उस लड़के के आने का इंतजार करने लगे जिसके बारे में बार बार उनके पड़ोसी शिकायत कर रहे थे। चंद मिनटों बाद ही प्रिया का वो दोस्त विकास नाम का लड़का जैसे ही घर के बाहर बाइक पर आता है तो प्रिया के माँ बाप झट से घर पहुंच जाते हैं और खुद अपनी आंखों से दोनों को रंगे हाथों शारीरिक संबंध बनाते हुए
आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया गया। दोस्तों उसके बाद अपनी बेटी को वो माँ बाप इतना बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो लड़का तो वहां से भागने में कामयाब हुआ और प्रिया नाम की नौजवान लड़की ने हाथ जोड़कर माफी कर देने की गुजारिश करी। कुल मिलाकर के इकलौती बेटी थी और माँ बाप ने भी ज्यादा समय नहीं लगाया उसको माफ करने में, लेकिन सख्त लहजे में हिदायत दे दी कि आज के बाद इस तरीके की कोई भी किस्सा कहानी सामने नहीं आनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद एक इस तरीके की किस्सा कहानी घटित हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ यूं, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो अब उसके घर नहीं आ सकता था, लिहाजा उसी प्रिया नाम की नौजवान लड़की ने रात को देर रात्रि अंधेरे में, क्योंकि कमरे में अकेली सोया करती थी और अपने साथ सोलाती थी उसी कुत्ते के साथ ही वो लड़की शारीरिक संबंध बनाने लगी। दोस्तों रोजाना का ये काम हो चुका था, सुबह हो या शाम, दोपहर हो या कोई भी समय हो, वो जब मन किया करता था उसी कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। दोस्तों आखिरकार पूरी किस्सा कहानी का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक दिन प्रिया नाम की वही नौजवान लड़की अपने माँ बाप को कहती है कि पिताजी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत जरा खराब है। माँ बाप को लगा कि बेटी की तबीयत खराब होगी, उन्होंने भी कह दिया कि बेटा तुम निश्चिंत रहो, आज तबीयत खराब है तो दवाई लेकर आराम कर लो, कल आराम से स्कूल चले जाना। लेकिन दोस्तों बात कुछ और थी, यानी कि पीछे की कहानी कुछ और थी। हुआ यूं था कि प्रिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब माँ बाप को इस बारे में खबर लगी तो दोस्तों जगह जगह उनकी किरकिरी होने लगी, यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो करें तो क्या करें, ना वो हंस सकते थे ना वो रो सकते थे। बेटी प्रेग्नेंट है, शादी अभी हुई नहीं, और दोस्तों प्रेग्नेंट किसी और से नहीं बल्कि एक कुत्ते से। दोस्तों ये मामला, ये घटना कहानी जैसे ही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने पहुंची तो हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था। ये किस्सा कहानी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी, एक बहुत बड़ा संदेश खास तौर पर अभिभावकों के लिए, माँ बाप के लिए छोड़ रही थी। देश दुनिया में बैठे हुए लोग गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को तो बस यही कहना है कि माँ बाप अपने बच्चों का भले ही सारी डिमांड को पूरी करें, उनकी परवरिश में रत्ती भर भी कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ध्यान रखें कई बार अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो जाता है। यानी कि मोबाइल फोन दें जरूर, लेकिन उनकी एक एक बात का ध्यान रखें, वो करते क्या हैं, कहीं वो गलत उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। दोस्तों ये किस्सा कहानी सुनने और देखने के बाद आपको क्या लगा, क्या संदेश मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखौटा पहनकर आपके ही नजदीक कोई बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो। आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।